आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन की ऐसी टाइप विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन, कि जो खुद ब खुद ही चलते रहें। केमिकल रिएक्शन की ऐसी टाइप होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन की वो वाली टाइप होती है जो खुद ब खुद ही परफॉर्म हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। कोई ऐसा पुश मिले कि जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करवा सके। कोई एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं होती इन रिएक्शंस को, ये खुद ब खुद ही परफॉर्म हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता। ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है कि जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट। विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो उनसे रिएक्शन होते हैं ये नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन में चलते ही रहते हैं। ठीक है ना। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते, एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, तो इसे रहने दो। इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब ये है, एक ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन वो अभी नॉन इक्विलिब्रियम, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन क्या नहीं हुआ? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा ना तो वो नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। और जब स्टार्ट हो जाएगा बगैर किसी एक्सटर्नल पुश के, तो वो उतनी देर तक चलता रहेगा जब तक कि वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं चला जाता। जैसे ही वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा तो वैसे ही वो रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ये बिल्कुल इसके उल्ट होते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन के जिनको प्रोसीड करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की लाजमन ज़रूरत होती है। दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जो एक एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में, ठीक है ना, हो रहे हों, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक मोटर, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है जी, एक छत है, ये छत है, ये लो जी, ये छत है, और यहाँ पर करके एक टैंकी लगी हुई है। ये क्या है? ये टैंकी है। और यहाँ पर एक नलका सा लगा हुआ है, ये नलका लगा हुआ है ऐसे करके, जो नीचे की तरफ पानी को फेंक रहा है। अब खुद बताओ, ये जो सा पानी है इसको ऊपर से नीचे की तरफ जब ये गिरता है तब कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है इसे? क्या किसी की मदद की ज़रूरत है कि भाई मुझे ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आओ? किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप ही जब नीचे गिरता रहता है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सटर्नल एजेंट, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो प्रोसेस खुद ब खुद ही प्रोसीड होता रहता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें ये जो सा है ये अभी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये जो सा पानी जब ऊपर था ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, जैसे ये पानी नीचे गिरता है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना। और जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है ना पानी, तो फ़ौरन से नीचे गिरना बंद हो जाता है और उसी वक्त फर्श के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। ये नहीं कि फ़र्श को फाड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा, नहीं। जैसे ही रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा तो उसी वक्त वो वाला प्रोसेस जो सा होगा ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो रुक जाएगा। इसी तरीके से ये क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये देखें, ये जो सा है ये पानी है, ये छत है, ये है जी टैंकी लगी हुई है। और यहाँ पर ये जो सी टैंकी है ना, इस टैंकी में ठीक है ना, ये टैंकी लगी हुई है।
और यहाँ पर हमने ना इस टैंकी में पानी भेजना है। पानी यहाँ पर ज़मीन के अंदर है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन के अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी को हमने, ये वाटर है, ज़मीन के अंदर पानी है, इस पानी को हमने ऊपर की तरफ भेजना है टैंकी में। तो ये ऐसे नहीं जाएगा टैंकी में, ये पानी ऐसे नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा देंगे तो फिर ही ये पानी ऊपर की तरफ सफ़र करेगा, ऐसे की तरफ। यानी कि जैसे ही यहाँ पर मोटर लगा दी हमने, ये खुद ब खुद नहीं जा सकता ये पानी, कि खुद ब खुद ही ये पानी ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ से इधर स्लाइड हुआ, फिर ऊपर और चला गया, फिर ऐसे स्लाइड। ये खुद ब खुद नहीं जा सकता। मोटर क्या करेगी, मोटर इस पानी को, मोटर क्या करेगी, एक्सटर्नल एजेंट का काम करेगी। एक्सटर्नल एजेंट का काम करेगी, जो आपने एक एक्सटर्नल एजेंट लगाया हुआ है ना, ये मोटर है। मोटर एज ए एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाएगी, ठीक है ना। ये पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगी। जैसे ही ये पानी ऊपर की तरफ, मोटर क्या करेगी, मोटर इस पानी को पुश करेगी ऊपर की तरफ जा। ये मोटर की वजह से ये पानी नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये मोटर केमिस्ट्री की ज़ुबान में क्या होगी, ये एक्सटर्नल एजेंट है। ये एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, जो खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसको प्रोसीड करवाने में मदद दे रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है जी, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये जो सा है, ये नेचुरल, ये कुदरत में हो जाता है, ये कुदरत में होता रहता है ये रिएक्शन। यानी कि ये पानी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है, कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे आएगी ना, जो भी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे वो वापस से नीचे आएगी। ये क्या, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें आपको कुछ ना कुछ मदद देनी पड़ेगी, कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर ये प्रोसेस होगा। नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचर में इतनी आसानी से ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आपको दिखने में नहीं मिलेंगे, जबकि नेचुरल प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। इसी तरीके से जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जनरली, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा 100% में से 90% दफ़ा ऐसा ही होता है कि तमाम के तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो उनसे होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शंस कि जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट क्रिएट कर रही होती है और उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। इन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो उनसे हैं वो आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, वो नेचर में ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस होते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे है जी जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस उनसे होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट तो बना रही होती हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वो जो उनसे एनर्जी होगी, जो रिएक्टेंट्स को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एज आ एक्सटर्नल एजेंट उस प्रोसेस को चलाने के लिए मददगार साबित होगी। और वो जो उनसी एनर्जी होगी वो एज आ एक्सटर्नल एजेंट होगी। वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए जनरली 100% में से 90% दफ़ा ऐसा ही होता है कि ऑल के ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन जो उनसे होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस प्रोसीड करवा देते हैं। लेकिन 10% ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस प्रोसीड नहीं करवा सकते, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की तरफ अब यहाँ पर एग्जांपल है जी रिएक्शंस की। सबसे पहले है जी HCl, यानी कि एसिड है वो बेस के साथ मिला, एसिड बेस रिएक्शन आमतौर पर ऐसे रिएक्शन होते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है।
ज़्यादातर एसिड बेस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ही परफॉर्म हो जाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और प्लस H2O बनेगा। फिर इसी तरीके से ये सोडियम जब ये नाइट्रेट के साथ मिलेगा ना, तो ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और यहाँ पर ये H2O बनेगा यहाँ पर करके, ठीक है ना। ज़्यादातर जो उनसे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो उनसे ये जो उनसे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शंस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन। नाइट्रोजन जो उनसी होती है ये इन्वायरमेंट के अंदर 78% 79% तक मौजूद होती है, जबकि जो उनसी ऑक्सीजन होती है ये इन्वायरमेंट के अंदर 21% तक होती है। जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पर 1 है, तो ये 2 लगा दिया यहाँ पर, तो 2 नाइट्रोजन के एटम 2 नाइट्रोजन के एटम बैलेंस हो गए, 2 दूनी 4 ये आ गए, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स है ना, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ये लो जी 2 लगा दिया, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी, 4 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी, 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर भी, 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर भी। ये आमतौर पर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है 78% तक, 79% तक, 21% तक ऑक्सीजन मौजूद है। ये दोनों के दोनों गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर पाती। रिएक्शन ये तभी कर पाती हैं कि जब इन्हें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिले। और एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा मिकदार में? जब आमतौर पर बारिश हो रही होती है ना, बारिश के वक्त बिजली कड़कती है, और बिजली की कड़कने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी एज ए एक्सटर्नल एजेंट इस रिएक्शन को चलाने में मदद देती है, और ये होता है जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरीके से नाइट्रोजन है भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, और हाइड्रोजन भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन कोई बहुत ही थोड़ी मिकदार में मौजूद होती है, जैसे ही ये इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है तो ये अमोनिया क्रिएट कर देती हैं, ठीक है ना। ये भी रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, इसको भी प्रोसीड करवाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, ये लो जी 2 आ गया, 2 नाइट्रोजन 2 तो या 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर भी, 6 हाइड्रोजन इधर भी। रिएक्शन अकरिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। मूवमेंट, अब उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये फिजिकल एग्जांपल्स हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन हिल टू अप हिल, ये होगी नॉन स्पॉन्टेनियस एग्जांपल की रिएक्शन की। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत ही अहम एग्जांपल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसा सेल कि जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है कि जिसमें रिएक्शन तो हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन पहले उस सेल में से करंट को पास करवाना पड़ता है। जैसे करंट की मिकदार, करंट पास करवाते हैं ना जैसे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो उनसे रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं। यानी कि रिएक्शन स्टार्ट ही तब होता है जब करंट पास होता है। करंट क्या होता है? उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर के जो रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहे थे रिएक्टेंट्स, उन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए करंट की वजह से, और वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा दें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, उसको प्रोसीड करवाने के लिए करंट की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो करंट एज ए एक्सटर्नल एजेंट यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज आ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही हमें नज़र आएगा। और फिर इसी तरीके से गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल में क्या होता है? गैल्वानिक सेल के अंदर क्या होता है? ये गैल्वानिक सेल ऐसा सेल होता है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कि रिएक्शन तो हो रहा होता है। गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा होता है,
लेकिन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए करंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है और खुद ब खुद होने के बाद जौन सी प्रोडक्ट बन रही होती है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी कि गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद ही हो रहा होता है, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है गैल्वानिक सेल के अंदर। और क्या, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट को पास करवाने के बाद केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये था कुछ। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, वुड, पेपर, फॉसिल फ्यूल्स इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि बर्निंग कैंडल के जब बर्न हो रही होती है, लकड़ी जब बर्न हो रही होती है, पेपर जब बर्न हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न हो रहे होते हैं, जब ये जल रहे होते हैं, तो उस दौरान ये कौन सा प्रोसेस जनरेट कर रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस कैसे है ये प्रोसेस। ठीक है ना, हमने तो आग जला कर एनर्जी प्रोवाइड की है कैंडल को, वुड को, पेपर को, फॉसिल फ्यूल्स को, ताकि ये जल सकें। तो ये क्यों स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, जस्टिफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने का यही तरीका है कि ये जो उनसे कैंडल का बर्न होना, हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा जलाते हैं कैंडल का धागा, वो जलती रहती है, एक दफ़ा बस एनर्जी दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने मोटर लगाई। ठीक है ना, मोटर लगाई और मोटर जो सी होगी उसको ऑन ही रखा करें, उसको ऑन ही रखना है जब तक ये पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता जाएगा ना, तो तब तक आपने मोटर को ऑन ही रखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने मोटर बंद कर दी, ये पानी अपने आप ही नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेसेस में आपने एनर्जी कंटिन्यूसली देनी पड़ती है, इसलिए क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। जबकि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में ऐसे प्रोसेस भी आते हैं कि जिनको हम थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी दे देते हैं और वो खुद ब खुद ही प्रोसीड होते रहते हैं। सम रिएक्शंस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये नहीं कि कंटिन्यूसली देते रहें एनर्जी, वो कंटिन्यूसली देते रहेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चला जाएगा। सम रिएक्शंस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट देन द प्रोसेस विल अक्कर। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाता है, अक्कर ऑन इट्स ओन। सो टू स्टार्ट बर्निंग, जैसे बर्निंग स्टार्ट होगी, बर्निंग स्टार्ट करवाने के लिए स्पार्क देंगे हम, थोड़ा सा स्पार्क इज़ नीडेड, और वे खुद ब खुद ही जलनी शुरू हो जाती है, जलती रहती एट द एंड जलती ही रहती है। व्हेन बर्निंग ऑफ कैंडल स्टार्टेड देन इट कंटिन्यूज अंटिल होल कैंडल बर्न, ये अपने आप ही जलती रहेगी जब तक कि कैंडल सारी की सारी ख़त्म ना हो जाए। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी दी और वो अपने आप ही रिएक्शन शुरू से लेकर एंड तक अपने आप परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है ना। सो ये क्या है, सो बर्निंग ऑफ कैंडल, वुड, पेपर, फॉसिल फ्यूल्स इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, थैंक्स। और अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।